दोस्तों, यदि आपके भी अंडकोश में किसी प्रकार का कोई दर्द रहता है, आपको उसमें कुछ पेन होता है, यानी आपको अगर डिस्कम्फर्ट फील होता है आपके अंडकोशों में, तो उस कंडीशन में आपको इसमें लापरवाही नहीं करें, आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करें। क्योंकि यह जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में आपको एक संकेत हो सकता है कि आपके अंडकोशों में अंदर जो टेस्टिस होता है उसमें कोई किसी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम है। और अगर इसी तरह से अगर आप उसको नज़रअंदाज करेंगे, उसको नेगलेक्ट करते हैं, ध्यान नहीं देंगे, तो इसका आपको बहुत ज़्यादा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि पुरुषों के अंदर जो उनके अंडकोश होते हैं, उसके अंदर जो टेस्टिस होते हैं, वो पुरुषों का मुख्य सेक्स ऑर्गन होता है, जिसके कई इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। खास तौर से अगर बात करें तो उसका काम होता है पुरुषों का जो सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन को बनाने का उसका काम होता है। इसके अलावा जो पुरुषों में जो शुक्राणु बनते हैं, स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं, उसके लिए भी काफ़ी इसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। स्पर्म प्रोडक्शन जो होता है वो भी आपके टेस्टिस के अंदर होता है। अगर आपके टेस्टिस में अगर किसी प्रकार की समस्या है, उसमें ज़्यादा पेन हो रहा है, कोई स्वेलिंग है और उसको नज़रअंदाज करेंगे, तो आगे जाकर उसको आपको स्पर्म प्रोडक्शन में यानी शुक्राणुओं के बनने में आपको दिक्कत आ सकती है। आपका जो सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, उसके प्रोडक्शन में उसको बनने में परेशानी आ सकती है। और उसकी वजह से आगे जाकर आपको मैरिड लाइफ जो है, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। आपको संतान उत्पत्ति में आपको परेशानी आ सकती है, पिता बनने में आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए इस प्रकार की समस्या जब भी हो, कभी कोई पेन हो, कभी कोई अंडकोश में आपको सूजन आए, तो उसमें उसको नज़रअंदाज नहीं करें, उसका प्रॉपर अपने डॉक्टर की गाइडेंस, उसका ट्रीटमेंट ज़रूर लें। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिस वजह से आपके अंडकोशों में दर्द या जो स्वेलिंग होती है वो उसमें होना शुरू हो जाती है, आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है। इन सभी कारणों के बारे में बात करेंगे ताकि उसके कारणों को जानकर उसका आप उचित उपचार कर सकें और आगे इसको ख़राब होने से बचाया जा सके। क्योंकि अगर आपके अंडकोशों में अगर ज़्यादा खराबी हो जाए तो उसमें आपको परेशानी आ सकती है, उसकी रिकवरी करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और आगे जाकर आपको हो सकता है आपके अंडकोशों में सिकुड़न होना शुरू हो जाए और आपके अंडकोश जो होते हैं वो काम करना बंद कर दे। इसलिए आपको इसको समय रहते इसको अगर पेन है तो उसके लक्षणों को पहचान कर उसके उचित उपचार की, उसके डायग्नोसिस की ज़रूरत होती है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे इसी विषय के बारे में, ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके अंडकोशों में आपको दर्द महसूस होता है, पेन होता है। उसके साथ साथ ही हम बात करेंगे इसमें ऐसे कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन है, कौन कौन सी ऐसी जाँचें हैं जो कि करवा के देखी जा सकती है, और इसमें आगे क्या समाधान है, क्या ऐसे ऐसे कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट है जो कि इसमें उसके अकॉर्डिंग इसमें किए जाते हैं। इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यदि आपके साथ में भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ सेक्शुअल वीकनेस आ रही है, अंडकोशों में कोई दर्द है, अंडकोशों में कोई स्वेलिंग है, वेरिकोसील है, या और भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंस या नपुंसकता की शिकायत आ रही है, शुक्राणु के प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से पिता बनने में दिक्कत आ रही है, इन सभी कंडीशंस में आप होम्योपैथी ले सकते हैं। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट द्वारा आप अपनी इस प्रकार की समस्या को दूर कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहे तो मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से आपके अंडकोशों में ये जो दर्द या जो स्वेलिंग है वो आपको महसूस होती है। दोस्तों, इसमें जो सबसे बड़ा और जो सबसे मुख्य कारण जो देखने को मिला है वो होता है वेरिकोसील। वेरिकोसील में क्या होता है कि आपके अंडकोश के अंदर जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर कुछ मोटी मोटी नसों के गुच्छे बनना शुरू हो जाते हैं, दिखना शुरू हो जाते हैं। और जब ये आप उसको हाथ लगाते हैं ऐसा लगेगा अंदर कुछ कैंचुए जैसी मोटी मोटी नसें हैं जो कि आपको देखने को मिल रही है, और उसमें आपको अंडकोश में भारीपन, आपको दर्द महसूस होता है। ऐसी जो कंडीशन है, उस कंडीशन में आपको अंडकोशों में दर्द और भारीपन के साथ साथ आपके शुक्राणुओं के प्रोडक्शन पर यानी स्पर्म प्रोडक्शन पर आपका इसका असर पड़ता है। आपके कभी कभी रियली ऐसा भी होता है कि आपके अंडकोशों में जो टेस्टिस होते हैं उसमें सिकुड़न आना शुरू हो जाती है, छोटे होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपको आगे जाकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह अंडकोशों में दर्द का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसको प्रॉपर इसको पहचान, उसका उचित उपचार जो होता है वो आपको कराने की ज़रूरत होती है। होम्योपैथी में वेरिकोसील के लिए कई ऐसी मेडिसिन है, कई ट्रीटमेंट है जो कि अवेलेबल होते हैं जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगली जो कंडीशन होती है जो कि आपके अंडकोशों में दर्द या सूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है ऑर्काइटिस, मम्स। अगर आपके अंडकोशों में कुछ बैक्टीरियल या कुछ वायरल इन्फेक्शन हो गया है, मम्स हो गए हैं, उस कंडीशन में भी आपके अंडकोशों में दर्द महसूस हो सकता है। और यह जो कंडीशन होती है यह आपके अंडकोशों को परमानेंट डैमेज भी कर सकती है, आपके टेस्टिस को ख़राब कर सकती है। इसलिए इसमें आपको ज़्यादा लापरवाही नहीं करनी चाहिए, तुरंत इसको में आपको उपचार की ज़रूरत होती है, आपको अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक और जो कंडीशन होती है वो होती है एपिडिडीमाइटिस, यानी जो आपको एपिडिडीमस होती है जो कि स्पर्म्स को आपके टेस्टिस में जो स्पर्म बनते हैं उसको ले जाने का काम करती है, एजेकुलेटरी डक्ट में ले जाने का काम करती है। उसमें जब कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है उस वजह से आपको जिसको बोलते हैं एपिडिडीमाइटिस,
उस कंडीशन में भी आपको अंडकोशों में दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसमें भी आपको उचित उपचार की ज़रूरत होती है। इसके बाद में एक और जो कंडीशन होती है वो होती है इंग्यूनल हर्निया। आपको जब कभी भी आपको अंडकोशों के ऊपर की तरफ पेट के निचले हिस्से में आपको कुछ सूजन जैसी आती है, जैसे आप खांसते हैं या फिर आप वज़न उठाते हैं, तो वहाँ पर आपको लगेगा कि आपको एक सडनली एकदम से सूजन आती है और वो थोड़ी देर से बैठ जाती है। अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है, इसको बोलते हैं इंग्यूनल हर्निया। यह जो कंडीशन होती है यह भी आपके अंडकोशों में जो दर्द का एक कारण बन सकती है। इसके अलावा आपको एक कंडीशन होती है जो कि मेडिकल इमरजेंसी होती है, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर टॉर्जन। टेस्टिकुलर टॉर्जन में क्या होता है कि आपकी जो टेस्टिस होते हैं, अंडकोशों के अंदर जो टेस्टिस होते हैं उसके ऊपर स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होती है, उस कॉर्ड के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स होती है, और यह जो टेस्टिस होते हैं, यह टेस्टिस कभी कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर उसमें घुमाव आ जाता है, वो घूम जाते हैं, और उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें एक तरह से ऐसे समझिए कि उसमें रुकावट आ जाती है, और उसमें जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस तक ब्लड सप्लाई जाने में दिक्कत आती है, परेशानी आना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से आपके जो टेस्टिस होते हैं वो टेस्टिस परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। ऐसी जो कंडीशन होती है उस कंडीशन में आपको काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन होता है, जो कि आपके लिए सहन करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसमें तुरंत आप अपने जो डॉक्टर हैं, नज़दीकी डॉक्टर, उनसे ज़रूर संपर्क करें। इसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह आपके अंडकोशों में जो टेस्टिस होते हैं उसको परमानेंटली ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन्स जो होते हैं, गुर्दे में जो पथरियाँ बनती है, उस पथरियों की वजह से भी ये जो दर्द होता है, यह दर्द आपका जो नीचे अंडकोशों में जा सकता है, और उसकी वजह से भी आपको टेस्टिस में पेन महसूस हो सकता है। यह भी एक बड़ा कारण होता है। इसके साथ साथ ही कभी आपको अगर कोई खेलकूद में, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो कभी कोई खेलकूद में अगर आपको चोट लगी आपके अंडकोशों में, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। आपने अगर बहुत ज़्यादा वज़न उठाया है, सडनली आपने अगर वज़न ज़्यादा उठा लिया, तो उसकी वजह से भी आपके अंडकोशों में पेन हो सकता है। इसके साथ साथ ही टेस्टिस में अगर आपको कोई कैंसर डेवलप हो गया, उसके कंडीशन में भी आपको पेन हो सकता है। कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या डिजीज़ होती है जिसकी वजह से भी, जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, इन कंडीशन में भी आपके अंडकोशों में जो टेस्टिस होते हैं उसमें आपको भारीपन या जो पेन महसूस हो सकता है। यह कुछ कॉमन कंडीशंस होती है जिसकी वजह से आपके अंडकोशों में आपको पेन या भारीपन महसूस हो सकता है, उसमें स्वेलिंग आ सकती है। अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है तो तुरंत आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और आपकी कंडीशन को देखते हुए कुछ वो ब्लड टेस्ट हैं जो कि करवा के दे सकते हैं। अगर उनको STI का अगर उनको डाउट होता है तो उसमें कुछ आपके STD के हिसाब से ध्यान में रखते हुए कुछ ब्लड टेस्ट करवा के देखे जा सकते हैं। आपका USG स्क्रोटम अंडकोश का एक सोनोग्राफी है, वो भी निकाल के देखा जा सकता है कि इसमें, ताकि उसमें कारण पता चल सके कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। कहीं वेरिकोसील है, कहीं टेस्टिकुलर टॉर्जन है, कोई एपिडिडिमाइटिस है, ऑर्काइटिस है, क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसके कारणों को जानने की कोशिश की जाती है इन कुछ जांचों द्वारा। यदि इसमें पुष्टि होती है कि वेरिकोसील है या कुछ ऑर्काइटिस है या और भी कोई कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें ट्रीटमेंट लेने से इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इवन होम्योपैथी में भी इस तरह की जो कंडीशन डेवलप होती है उसमें काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल होती है, जो कि इस प्रकार की कंडीशन को दूर करने में काफ़ी हेल्प करती है। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट द्वारा आप अपनी इस प्रकार की समस्या को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी कि किस वजह से आपके अंडकोशों में आपको दर्द महसूस होता है या उसमें सूजन आ जाती है, जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके सामने जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।